नमस्कार। साहित्यिक सचेतना व स्वास्तिक पत्रिका के केवट श्री नरेंद्र भाई जी व बहन प्रीति जी के द्वारा सनातन सागर में डुबकी या स्नान करने वाले सभी सनातनियों भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मंगलवार 27 फरवरी 2024। विषय कर्मफल। सत्य घटना पर आधारित कथा। कर्म कार्य के प्रकार। शारीरिक कर्म, बोलकर किया गया कर्म, सोचकर किया गया कर्म। सुकर्म करने का फल सुफल होता है, सम्मानित होता है। कुकर्म का फल कुफल होता है, जग हंसाई होती है। कृष्ण कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। नंदा नगर के ऊपर पहाड़ी पर लगभग 100 साल पहले एक औरत रहती थी, कर्मठ लगनशील। उसे लोगों के कार्य या बातों से कोई लेना देना न था। बस वह कंजूस थी, लालची थी। उस औरत ने कभी किसी साधु संत को कभी दान न किया। बस उसके घर के चूल्हे से सिर्फ राख बाहर गिरती थी। वह कबाड़ से जुगाड़ करने में माहिर थी। एक बार गांव की नवेली दुल्हन कंडी से गोबर ढो रही थी। वह कंजूस औरत अपने चौक में काम में व्यस्त थी। नवेली दुल्हन को भी देख रही थी। तभी दुल्हन की कंडी की डोरी टूट गई। वह ठीक न कर पाई। कंजूस औरत को पता नहीं कैसे दया आई। वह अपने घर से बाबुल, रस्सी बनाने वाली घास का नाम, लेकर उसकी कंडी की डोरी तैयार कर दी। वक्त गुजरा, उस कंजूस औरत का स्वर्गवास हो गया। अर्थी ले जाते वक्त हर कोई उसके कर्मों की गाथा सुना रहा था। घाट पर पहुंचते ही लोगों ने अर्थी मरने के बाद व्यक्ति के जीवन का अर्थ या मतलब या उद्देश्य ही अर्थी है, जीवन जमीन पर रखा और चिता तैयार करने लगे। अचानक अर्थी से रोने की आवाज़ आई। मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी। लोगों ने जैसे ही अर्थी की ओर नज़र घुमाई, अर्थी में हलचल हो रही थी। वह जमाना भी अलग ही था, जहाँ भूत प्रेत देवी या शक्ति पर अधिक विश्वास होता था। औरत का बेटा सहित गांव वाले रिश्तेदार सब घर की ओर भागने लगे। बेचारी औरत ने स्वयं को अर्थी से खोला और कफन ओढ़कर गांव की तरफ रोते हुए गई। लोग आगे से आ गई। अब पीछे से औरत दूर से कफन लपेटे चल रही औरत को सभी देख रहे थे। भागो भागो, सारा इलाका भय से कांप रहा था। जैसे तैसे औरत घर पहुंची, सभी को अपनी आप बीती सुनाई। मैं जिस जगह गई थी वहाँ सिर्फ चूल्हा राख से भरी हुई थी। बाबुल घास मेरी चारों तरफ घूम रही थी। वहाँ और कुछ न था। मेरी समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। यहाँ न खाने के लिए न रहने के लिए। दूर से आवाज़ आई, जो तूने जीवन में कमाया है उसे खा, जो रिश्ते नाते तूने जमाए थे उनके साथ रह। वह घबरा गई, रोने लगी। तब मैं वहाँ से वापस भाग आई हूँ। उस औरत का हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ, हर किसी के सुख दुख में शामिल होती, साधु संत को जीवाती, भजन कीर्तन में मन लगाती, हर किसी को भला सोचती और अपनी आप बीती सुनाती। बेटे की शादी, नाती पोते के बेटे के बेटियां देखकर अंततः बुढ़िया पूरे परिवार के बीच बैकुंठ धाम सिधार गई और अपने पीछे छोड़ गई कि शारीरिक श्रम या बोलकर करवाया गया श्रम इससे बढ़कर के सोच समझ करके किया गया सत्कर्म ही फलदायी होता है। इति सिद्धम। राजेश्वरी रावत। विनम्रता पूर्ण आप सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ, सत्य कर्म कीजिएगा। सचेतना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।